खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर एमआईएम ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। एमआईएम ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मुबारकपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है और मुबारकपुर विधानसभा के लिए समाजवादी पार्टी की राहें मुश्किल कर दी। दरअसल गुड्डू जमाली ने कल अपने आवास पर अपने समर्थकों के साथ बैठक किया और चुनावी फैसला कर एआईएमआईएम में शामिल होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस फैसले के बाद मुबारकपुर का सियासी पारा बुरी तरह से चढ़ गया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गुड्डू जमाली आज अपने विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर पहुंचे। इस दौरान सठियाओं में उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी हुआ। अगर बात करें राजनीतिक दलों की तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बसपा से अब्दुल सलाम, कांग्रेस से परवीन बंदे और भाजपा से अरविंद जायसवाल मुबारकपुर विधानसभा की सीट पर अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन एमआईएम के इस फैसले ने, गुड्डू जमाली के इस निर्णय ने राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। बता दें कि गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2 बार के मुबारकपुर से विधायक चुने जा चुके हैं। गुड्डू जमाली ने 25 नवंबर को बसपा से इस्तीफा दे दिया था। एक पर्चा दाखिला मैं कल करूंगा। आज चूँकि हॉलीडे था, छुट्टी थी, तो मैं कल करूंगा इंशाअल्लाह। एमआईएम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं जिस दल में था पूरी निष्ठा ईमानदारी से था, किन्हीं कारणों से छोड़ दिया। बाद में मुझे ऐसा लगा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई सभा में चले जाइए, मेरी बात उन्होंने कहा, लेकिन समाओ किसी वजह से वो नहीं हो पाया। तो मुझे और भी विकल्प थे मेरे पास, कांग्रेस भी थी, बीमार भी थी और लोगों ने मुझसे कहा। बाद में मैंने बहुत सोचा तो मुझे ये लगा कि चूँकि हम लोग यहाँ मेहनत करके एक सेकुलर प्लेटफॉर्म इस प्रदेश को, इस देश को दे सकते हैं। एक सेकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रहेंगे, मोहताजी नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पे डराएंगे नहीं। अभी क्या है, भाजपा और सपा की राजनीति क्या है, एक कहता भाई कि हम हिंदू भाई के ठेकेदार हैं, दूसरा कहता हम मुसलमान के ठेकेदार को। तो खैर मुसलमान का नाम लेना भी छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन पहले वो यही कहते। हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिल करके एमआईएम को इतना मजबूत करेंगे कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा इस पूरे देश में, जिसमें सेकुलर राजनीति होगी, विकास के नाम पे राजनीति होगी, धर्म और जाति के आधार पे बेस राजनीति नहीं होगी। देखो वो अब चूँकि बात पुरानी हो गई, कल कह दिया जो कहना था, अब उसको बार बार दोहराने से तो बहुत फ़ायदा नहीं। कल मैंने अपनी बात विस्तार से रख दिया। अब मैं किसी की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मेरी पार्टी की बात करें, एमआईएम की बात करें, मेरे क्षेत्र की बात करें, जनता की बात करें। वो सब पुराना इतिहास हुआ। देखिए ऐसा है कि मैंने यहाँ पर 10 साल विधायकी किया है। मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं कोई अननोन नहीं हूँ। मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरे किरदार को, मेरे तौर तरीके को यहाँ का पूरी जनता जानती है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, अभी एक साहब मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि भाई बेस क्या है। मेरी जनता का, मेरी राजनीति का आधार यहाँ की 3.5-4 लाख जनता है। मैं ये मानता हूँ कि इस असेंबली में जितनी हमारी आवाम है वो पूरे मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं कि ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ के बड़ी भारी मार्जिन से मैं अपनी जीत दर्ज करूँगा।